लोकसभा निवडणुकीत शरद पवारांसाठी पिपाणी हा मोठा धोका ठरला। अनेक लोकांनी तुतारी समजून पिपाणीला मतदान केलं असं बोललं जात आहे। साताऱ्याची जागा तर पिपाणीमुळे पवारांच्या हातून गेली अशी ही चर्चा आहे। तर अनेक ठिकाणी मताधिक्य कमी झालं। लाखो मतांचा फटका पिपाणीमुळे 10 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादी शरद पवार यांना बसला। त्यानंतर पिपाणीमुळे विधानसभेला काय होणार, किती तोटा होणार याची देखील चर्चा रंगली। त्यावरूनच 3 मागण्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडून निवडणूक आयोगाला केल्या गेल्या होत्या। त्यावर आयोगाकडून काय माहिती दिली ते एकदा ऐका। एनसीपी का जो सिंबल है मैन बिलोइंग तुरी, सो उसमें हमारे पास में 2 रिक्वेस्ट आई थी एनसीपी एसपी से। एक तो ये आई थी कि उनको जब हमने रिकॉग्नाइज कर लिया है जे स्टेट पार्टी, तो उन्हें हम कंट्रीब्यूशंस रिसीव करने की भी स्वीकृति दें। और दूसरी रिक्वेस्ट आई थी कि उनको जो उनका सिंबल है वो प्रोमिनेंट नहीं है, वो जब वोटिंग मशीन के बैलेट यूनिट के अंदर में छोटा दिखाई देता है, तो उसका रेशियो ऐसे चेंज कर दीजिए कि वो स्पष्ट से मैन ब्लोइंग तुरी दिखाई देने लगे। और दूसरी रिक्वेस्ट एक और भी साथ में थी कि उस जैसा एक कोई ट्रम्पेट है उसको हटा दीजिए। 3 रिक्वेस्ट थी। सो पहली रिक्वेस्ट हमने उनकी मान ली। हमने उन्हें उसी दिन ऑथराइज कर दिया था कि आप ड्यूली कंट्रीब्यूशंस ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द डिस्क्लोजर्स विच एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू। सेकेंडली, हमने उनको लिखित में ये भी छूट दी थी कि आप खुद हमें बताइए कि आप अपने सिंबल को मैन ब्लोइंग तुरी को किस तरीके से बैलेट यूनिट में दिखाना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा था हम इस तरह से दिखाना चाहेंगे। 1-2 चॉइस दी थी, जो उनकी पहली चॉइस थी वो हमने मान ली। सो इस इलेक्शन में उनका सिंबल वुड भी ज्यादा दिखाई देगा, मतलब प्रोमिनेंटली दिखाई देगा। तीसरी रिक्वेस्ट थी वो एक ट्रम्पेट है इस टाइप की, जो कि मैन ब्लोइंग तुरा से बिल्कुल डिफरेंट है। तो कमीशन ने उसी दिन बताया था कि वो उससे डिस्टर्ब नहीं करता है। सो ऑल दी 3 हैव बीन एक्सेप्टेड, दैट इज 1। तर येत्या विधानसभा निवडणुकीत ईव्हीएम मशीनवर तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह अधिक मोठं आणि स्पष्ट दिसेल अशी मागणीच पक्षाकडून झाली होती आणि ती निवडणूक आयोगाने मान्यही केली। त्यासोबतच पिपाणी आणि तुरा हे चिन्ह गोठवण्यात यावं अशी मागणी राष्ट्रवादी पवारांकडून केली गेली होती। आधीच राज्य निवडणूक आयोगाकडून हे चिन्ह गोठवण्यात आल्याची माहिती मिळते। त्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून हे दोन्ही चिन्ह वेगवेगळी असल्याचं बोललं गेलंय। त्यामुळे पुन्हा एकदा पिपाणी हे चिन्ह निवडणुकीत दिसणार का अशी चर्चा पुन्हा रंगली आहे। तसं झालंच तर विधानसभा निवडणुकीतही त्याचा फटका शरद पवार यांच्या उमेदवारांना बसू शकतो अशी देखील चर्चा आहे। आता काही दिवसांपूर्वी जी बातमी आली होती की पिपाणी हे चिन्ह गोठवण्यात आलं आणि त्यानंतर आज केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य आयुक्त त्यांनी असं भाष्य करणं, त्यामुळे आता वेगळी चर्चा रंगली आहे। तर एकूणच विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा पिपाणी हे चिन्ह जर दिसलं तर त्याचा फटका पवारांना बसेल का, याविषयी तुमचं मत कमेंट बॉक्समध्ये सांगा। लोकमतचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब केलं नसेल तर आठवणीने सबस्क्राईब करा।